हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी को हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जैसे आप लोग नए हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने प्रिपरेशन को अगर आपको स्टार्ट करना है तो एनसीईआरटी से शुरू करें। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि एनसीईआरटी कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और एनसीईआरटी को पढ़ना कंपलसरी क्यों है। सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों है, अगर जरूरी है तो कैसे पढ़ना है इसे, इसका तरीका सही क्या होना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ छोड़नी भी पड़ती हैं, कुछ पढ़नी भी पड़ती हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे कि पढ़ना जरूरी क्यों है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी का सजेशन सब तरफ से आपको क्यों मिलता है। अगर आप टॉपर से बात करेंगे या किसी टीचर से बात करेंगे, वो पहले यही बोलेगा कि आप एनसीईआरटी पर पकड़ बनाइए। एनसीईआरटी में ऐसा है क्या, ठीक समझेंगे। आप सबको पता है, अगर आप लोग कोई मकान बनाना चाहते हैं, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करते हैं। ठीक, तो अगर आप नींव मजबूत करेंगे तभी जाकर के वो मकान आपका सही तरीके से तैयार होगा। तो सेम इसी तरह से अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो पहले एनसीईआरटी पर पकड़ बनानी पड़ेगी। पढ़ना कैसे, तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए पढ़ना जरूरी क्यों है। आप लोगों ने दो वर्ड सुना होगा, शब्दार्थ और भावार्थ। समझेंगे, दोनों में अंतर समझेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से बात की पंचायती राज, क्या पंचायती राज, आप लोगों ने इसका नाम सुना, शब्द तो समझ गए कि ये पंचायत के बारे में बात करने वाला है, लेकिन इसके भावार्थ को समझना है कि ये किस वे में बोला जा रहा है। अगर आप लोग एनसीईआरटी समझेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग उसमें दी गई है। ठीक, तो पंचायती राज का सही हुआ, टॉपिक का नाम देखा, समझ में आ गया कि हाँ हमें पंचायती राज पढ़ना है, लेकिन भावार्थ का मतलब है किस वे में इसे यूज करना है। ऐसा नहीं केवल पंचायती राज के बारे में पढ़ लिए, पैसा एक्ट पढ़ लिए, हमारा काम हो गया। नहीं, जो प्रश्न पूछ रहा है वो कहां से निकलेगा, अगर आप उसका भाव समझेंगे तब। ठीक, तो पहला टॉपिक हुआ कि शब्दार्थ या भावार्थ दोनों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मूलभूत सिद्धांत, जैसे कि आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, थ्योरीज देखते हैं काफी सारे लोगों की, अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे बहुत कम मिलेंगी। अगर आप लोग एनसीईआरटी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेट मिलेंगे, थ्योरीज मिलेंगी, और उस पर पकड़ बनाएंगे तो उससे आप लोगों के एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा हुआ पैटर्न, आपके समझ में आएगा। यूपीएससी का सिलेबस अपने पास रखिए, जो जो टॉपिक उसमें दिया है एनसीईआरटी से कवर करिए, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, प्रकार समझ में आएगा, कैसे चीजें कार्य करती हैं, क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, प्रश्न कैसे समझना है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सही उत्तर लिखना है हमें। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। देखिए मैं याद करने को सपोर्ट नहीं करता, आप सब जानते हैं स्टार्टिंग से ही मेरा क्या रहता है कि चीजों को पढ़िए, समझिए, और फिर क्या करिए, उसको लिखिए। अगर आप लोग चीजें याद करने में पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि काफी सारे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार के बारे में पूछा जाए, आर्टिकल पूछा, अब आर्टिकल में आप क्या समझोगे, उसमें दिया है 12 से 35 तक, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक, तो वो फैक्ट होते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को मिल जाएंगे, मॉडल पूरा तैयार हो जाएगा आपका कि प्रिपरेशन हमें किस वे में करनी है। तो जरूरी क्यों है, ये हम लोगों ने समझा कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों है। अपना बेस मजबूत करना है, चीजों को समझना है। अब बात आती है कि कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी की पढ़ाई कैसे करें। सारी बुक तो हमें पढ़नी नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे पहले आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अपने पास रखिए, उसमें से सारे जितने उसमें फैक्ट दिए हैं या फिर जो टॉपिक दिए हैं उनको 1 से 2 बार आप दिन में रिवाइज करिए। अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों को नोटिस करवा दूं कि ये जो मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूं, जो 2021 का प्रीलिम्स देने वाले हैं वो बिल्कुल इसे ना देखें, क्योंकि वो भ्रमित हो सकते हैं। रीजन यह है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो मैंने बता रखी है, उसी तरह से आप लोग प्रिपरेशन करिए। लेकिन अगर आप लोग नए हैं, एकदम बिगनर हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि यूपीएससी का सपना आपने देखा है, तो ये आप लोग फॉलो करिए। पहले एनसीईआरटी पढ़िए। अब पढ़ना कैसे है, इसको 4 स्टेप में हम लोगों ने देखा। कैसे, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और फोर्थ रीडिंग। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बार में पढ़नी है कि 2 बार में, 3 बार में, मैं बताऊंगा। 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला, सबसे बड़ी बात तो ये है,
एक वीडियो मैंने शूट किया था जब बुक लिस्ट में बता रहा था तो यूपीएससी की, उसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सच्चाई है, जो सिलेबस में है वही पढ़ना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या होता है, 6-7 क्लास के बच्चों की बुक होती है, वो आपके माइंड में सही तरीके से सेट हो जाती है। वहां आपको डायग्राम मिलेगा और बहुत सारे चित्र बनाए रहते हैं उसमें, तो उसे देखकर चीजें आपके माइंड में सेट होती हैं, ठीक। इस वजह से आपको मैं यहाँ ये कहूंगा, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी जीएस की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक, ध्यान देंगे। अब बात करेंगे कैसे पढ़ना है, फर्स्ट रीडिंग कैसे करनी है। एक सब्जेक्ट उठाइए आप, जैसे मान लीजिए आपको क्या पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, भूगोल आपको पढ़ना है, भारत का भूगोल। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में पढ़ते ही आपको टॉप कर देना है। पहले आप बुक उठाइए, यूपीएससी का सिलेबस देखिए या ना देखिए, कोई मैटर नहीं करता, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है बस। पहली बार में क्या करना है, एक विषय क्रमवार कंटिन्यू पूरा पढ़ना है, समझना नहीं है, यहां मैंने लिख रखा है सिर्फ पढ़ना है। मतलब आपको उस बुक के बारे में जानना है कि वो बुक है क्या, ठीक, ये करना है, सिर्फ पढ़ना है। एक सब्जेक्ट, ये भी नहीं कि सारे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट उठाइए, कंटिन्यू उसको पढ़ते जाइए, 1 दिन 2 दिन टारगेट रखिए, उसमें कवर कर लीजिए। उसके बाद आती है सेकेंड रीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करेंगे, आपने एक बार बुक पढ़ लिया, उसके बाद एक दिन में एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक पकड़िए, जब तक क्लियर ना हो जाए आगे आपको नहीं पढ़ना, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा और यहां आपको समझना है। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। मान लीजिए आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, आपको मसूरी जाना है, ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, पहले मैप में उसकी लोकेशन देखोगे, उसके बारे में जानोगे, समझोगे कि वो है क्या, उसके बाद आप वहां जाओगे। तो ये जो पहला स्टेप हमारा था फर्स्ट रीडिंग, ये आप मैप पर सिर्फ देख रहे हैं कि वो जगह कैसा है, उसके बारे में जान रहे हैं। और सेकंड वाला क्या है, इसमें आपको समझना है और वहां जाना है, अंडरलाइन करना है। जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसे अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप पढ़ें तो आपको हाईलाइट दिखे। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करने हैं, यहां से आपका नोट्स बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक। इसका मतलब यह है कि जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे एनसीईआरटी में उसे आप लोग नोट डाउन करिए। और सबसे कंपलसरी चीज क्या है कि इसकी एक्सरसाइज आप लोग जरूर करें। उसमें देखेंगे कि जैसे कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे आपने क्या पढ़ा, रूस की क्रांति या फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ा एनसीईआरटी से, क्लास 9th में आपको मिलेगा हिस्ट्री में। उसे पढ़ने के बाद लास्ट में आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उसका उत्तर खुद ही लिखिए, प्रैक्टिस करिए, इससे आंसर राइटिंग में भी आपको मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ जो चीजें आप पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएंगी। तो सेकंड स्टेप यही है, एक दिन में एक चैप्टर पढ़िए, एक टॉपिक पढ़िए, जब तक क्लियर ना हो नया नहीं पढ़ना है। और इसमें हमें समझना है, ठीक, अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करने हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं थर्ड रीडिंग की। थर्ड रीडिंग में यह होगा कि जो आपने पहली बार किया था, एक सब्जेक्ट पकड़ के जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक उसे पढ़ना है। आप ये मत भूलिएगा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई वनडे एग्जाम नहीं दे रहे हो, ना आपको एसएससी देना है, ना बैंक देना है, ना किसी स्टेट पुलिस का देना, कुछ नहीं। आप हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा बट रिजल्ट अच्छा आएगा। जल्दबाजी करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। इसलिए थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपने पहली बार किया था, एक विषय कंटिन्यू पढ़ा था पूरा, इसी तरह से इसे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें यह नहीं है कि सिर्फ पढ़ते चले गए, इसमें क्योंकि आप एक बार नोट डाउन भी कर चुके हैं तो उसके बाद आप समझेंगे भी। काफी सारे फैक्ट ऐसे आपको मिलेंगे कि यार पहली बार ये छूट गया था हमसे, उस पर फोकस करेंगे, फोकस करके पढ़ना है, ठीक। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, इस रीडिंग में हमें जैसे मान लीजिए करंट से जोड़ना है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे करंट से जोड़िए। जैसे प्रेजेंट में ले लीजिए, आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और अचानक से कहीं से आप लोगों को पता चला कि विश्व में या वर्ल्ड में कहीं भी एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, ठीक। आपने पेपर पढ़ा, उसमें आप लोगों को मिल गया वोल्केनो, वोल्केनो को वहां से पढ़े, तुरंत आप लोग जाइए बुक में और उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूरा क्लियर कर लीजिए। इससे क्या होगा, करंट से भी जुड़ जाएगा, पढ़ने में मन भी लगेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा और आपका कवर भी हो जाएगा। इससे आपकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता होगी चीजों को एक्सप्लेन करने की, वो आपकी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको ग्रो करना है, यही स्किल आगे चल के आपकी मेंस में काम आती है, ठीक। मैं इस पर वीडियो नहीं शूट कर रहा था, लेकिन मैंने इसी वजह से शूट करा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर एनसीईआरटी की बुक हमें कैसे पढ़नी है। अगर आप बिगनर हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार पढ़िए। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कम से कम 3 बार पढ़िए, जहां तक मेरा सजेशन है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। और इसका नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाना है आपको, जैसे मैंने यहां बताया, अंडरलाइन करिए और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट को
नोट करिए। इस तरह से आपका नोट्स भी तैयार होगा, साथ ही साथ चीजें आपकी क्लियर भी होंगी। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को पहले से पता होंगी, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर हैं, उनके लिए यह हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।